श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा और लाभकारी होने वाली है। देखिए दोस्तों, 20 मार्च दिन बुधवार को आमल की एकादशी पड़ रही है। आमल की एकादशी सभी एकादशी से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने किसी भी एकादशी को कोई उपाय नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया है या कोई भी व्रत नहीं किया है, अगर आप आमल की एकादशी के दिन उपाय या व्रत कर लेते हैं तो आपको 12 एकादशी का फल इस एकादशी में प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे कि कब आपको व्रत रखना है और किस दिन पड़ रही है आमल की एकादशी, और इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है और इस एकादशी का इतना अधिक महत्व क्यों है। साथ ही आपको इस वीडियो में एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 सबसे खास और लाभकारी उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये 3 उपाय अगर आप आमल की एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा, आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है, लेकिन रंगभरी एकादशी का संबंध शिवजी और माता गौरी से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। रंगभरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी या आंवला एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे, इसलिए इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। और ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है, तो वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंगभरी एकादशी से हो जाती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 मार्च को रात 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च को रात 2:22 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। अगर आप आमल की एकादशी को कोई भी उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको उपाय अच्छे से समझ में आ जाए और आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय आपकी धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी बनी हुई है, आपका पूरा परिवार एक रुपए के लिए परेशान रहता है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार के सदस्यों को रोजगार या काम नहीं मिल रहा है, या आपके कारोबार व्यापार में मंदी चल रही है, आपके कारोबार व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, जिसके कारण आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या आपके घर परिवार को रोजगार न मिलने के कारण आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और ₹1.25 खर्च हो जाते हैं, यानी कि आपके घर परिवार में धन रुकता ही नहीं है, और जो भी धन आ जाता है वह किसी न किसी कारण से सारा धन खर्च हो जाता है। तो इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को आप आमल की एकादशी के दिन सुबह शाम दोपहर किसी भी समय कर सकते हैं। बस इस उपाय को सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी आंवले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल दें और हल्दी का अच्छे से पेस्ट बना ले और फिर इस पेस्ट से अपनी छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली से आंवले वृक्ष में स्वास्तिक का चिन्ह बना दे
और फिर उस एक लोटे जल को आंवले वृक्ष की जड़ पर समर्पित कर दें और फिर आंवले वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी वे सभी दूर हो जाएगी। आपके घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी। दोस्तों, एकादशी पर तुलसी की उपासना या पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी में भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत ज्यादा कमी है, आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपका मकान बन रहा है, या कुछ दिनों बाद आपके बच्चों का विवाह है और बच्चों के विवाह के लिए धन की कमी हो रही है, तो इस उपाय को अगर आप किसी भी एकादशी को कर लेते हैं तो आपकी जो भी जरूरत होगी वह पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को आमल की एकादशी के दिन करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और लोगों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 गिलास गन्ने का रस लेना है। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप गिलास के पानी में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि गन्ने का रस शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी सामग्री जैसे नमक, नींबू मिला हुआ ना हो। और आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गाय का घी डाल देना है और फिर 1 गिलास गन्ने के रस और 1 चुटकी हल्दी को लेकर अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाए और फिर तुलसी वृक्ष की जड़ पर 1 चुटकी हल्दी अर्पित कर दे और फिर 1 गिलास गन्ने का रस तुलसी पर अर्पित कर दे और फिर तुलसी से प्रार्थना करके 2 तुलसी दल को तोड़ लेना है और फिर उस दीपक और 2 तुलसी दल को लेकर आप किसी आंवले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर आंवले वृक्ष को तुलसी का भोग लगा दे। आप और भी मिष्ठान भोग में लगा सकते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार आप जो भी लेकर जाएं भोग में लगा दें और फिर उस दीपक को जलाकर आंवले वृक्ष की आरती करें और फिर उस दीपक को आंवले वृक्ष के नीचे रख दें और फिर आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो समस्या है, वह प्रार्थना करें और फिर 11 बार आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन परेशानियों से गुजर रहा है या वैवाहिक जीवन सुख से नहीं चल रही है, तो इस उपाय को आमल की एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं, वे सभी दूर हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार के गृह क्लेश होते रहते हैं या पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, तो इस उपाय को आमल की एकादशी के दिन करने से आपके घर में हो रहे सभी प्रकार के गृह क्लेश शांत हो जाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुख में हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में शुद्ध गाय का घी डाल देना है और आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 1 कलावा लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाना है और फिर उस दीपक को जलाकर तुलसी वृक्ष के पास रख दें और फिर उस हल्दी से तुलसी की 5 पत्ती में बिंदी रख दें और फिर कलेवा को तुलसी पर बांध दें और फिर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। एकादशी पर माता तुलसी को कलावा बांधकर उनकी पूजा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय है, तो आप सभी इन 3 में से कोई एक विशेष उपाय आमल की एकादशी के दिन जरूर करें। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।